हेलो गाइस, ये मैं दूसरा पार्ट आपको दे रही हूँ। तो काफ़ी जो है मैं बॉम्बे रहती थी गाइस, तो मुझे मेरी मजबूरी थी कि मेरे आदमी बॉम्बे रहते और उनके कारण मेरी मजबूरी थी उनके साथ रहना। लेकिन मुझे कभी बम्बई जो है रास नहीं आई, मुझे बम्बई बिल्कुल अच्छी नहीं लगी गाइस। हमारी मजबूरी थी कि मैं वहाँ पढ़ी थी। बच्चे जब कुछ आगे हुए गाइस, 7वीं 8वीं क्लास में जाने लगे गाइस, तो मैं बहुत विचार की कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब इनको धीरे धीरे समझ काफ़ी हो रही गाइस। तो देखिए गाइस, गार्जियन बहुत संघर्ष करते हैं और मेरे पति के कोई परमानेंट कोई नौकरी नहीं थी, कोई पद नहीं है कि जो है मेरे पति ने बहुत मेहनत किया है अपने बच्चों को निकालने के लिए। पति ने जो है बाहर मेहनत किया है, तो मैं घर के अंदर की हूँ। और देखो गाइस, जिम्मेदारी पति पत्नी का दोनों होता है। पिता तो जाएगा काम करने के लिए, नौकरी के लिए, अगर वो नहीं जाएगा तो धन घर से कहाँ से आएगा? वो पैसा जब घर में लेके आएगा तो घर चलेगा। और माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, पिता से भी ज़्यादा माँ की जिम्मेदारी होती है गाइस, कि अपने बच्चों को एक मर्यादित कैसे बनाना है, उनको किस रास्ते पर लेके जाना है गाइस। मेरे पति का तो कोई परमानेंट कोई नौकरी नहीं थी, न कोई पद था। तो मैं बैठे विचार करने लगी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब बच्चे के उम्र हो रहा है। तो मेरे पति आए तो मैं उससे बात की कि ऐसा है, यहाँ बम्बई का माहौल देख रहे हैं कि इंटर हाई स्कूल कर के बच्चे, कोई टैक्सी चला रहा है, तो कोई वॉचमैनी कर रहा है, तो कोई कुछ न कुछ तो कर रहा है। मुझे इस ढंग से अपने बच्चों को नहीं इस लाइन पे ले जाना है। तो कहे क्या विचार है? तो हम कहा हमारा विचार है कि आप हमें हमारे बच्चे सहित हमें जौनपुर सिटी छोड़िए। मैं यहाँ आई गाइस, मुझ संघर्ष गाइस, संघर्ष जो जिसका भाग्य होता है उसको सब कुछ मिलता है, और जिसका भाग्य नहीं होता है तो माँ के गर्भ से ही जो है उसके जीवन का संघर्ष होता है, और आखिरी सांस तक उसके जीवन का संघर्ष है गाइस। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को लेके और पति को कहा कि आप बॉम्बे रहिए और बच्चों को पढ़ाना है तो आप जो है वहाँ से करिए, मैं यहाँ से बच्चों को गाइड करूँगी। फिर गाइस, बच्चे हम यहाँ जौनपुर में बहुत ढूंढ ढाले, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए थे, तो बच्चे यहाँ इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं था गाइस। एक स्कूल हमको मिला जो, और उसका नाम बेबी ब्लॉसम था, जो इंटर और हाई स्कूल था। तो फिर मैंने उसमें उसी स्कूल में डाला गाइस, डाल के अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और बम्बई में स्वामी विवेकानंद में मेरा बड़ा लड़का पढ़ता था, और छोटा लड़का संजीव वीएस जो है अंधेरी यहाँ पे अरे हो अंधेरी पढ़ता था। और मेरा बड़ा बेटा जो है जोगेश्वरी स्वामी विवेकानंद वो स्कूल था जोगेश्वरी में, वहाँ मेरा बड़ा लड़का पढ़ता था। और छोटा वाला जहाँ मेरा घर था जो है जोगेश्वरी में, इधर रह के तो एक संजीवियस स्कूल था, उसमें मेरा बच्चा पढ़ता था। तो फिर गाइस वहाँ से उठा के यहाँ ले आई तो बच्चे हमारे जो है पढ़ना शुरू किए। फिर यहाँ मैंने ट्यूशन रखा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता था गाइस, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहमान यहाँ भी बॉम्बे में जो थे, फिर यहाँ भी सब लोग वही रूटीन है गाइस। मैं दुल्हन बन के उतरी थी, मैं कभी बिस्तर पर कभी दिन में कभी सोई ही नहीं गाइस, क्योंकि और वही आदत है गाइस, आज भी मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है कि मैं दिन में सो लूँ। बिस्तर पर जाती हूँ तो मुझे घबराहट होने लगती है, इसीलिए मैं दिन में नहीं सोती हूँ। और गाइस, मुझे काम करने में ये भी नहीं कि जो है बुरा लगे, हमें काम बहुत अच्छा लगता था घर के अंदर।
और बहुत खुशी से बहुत अच्छे से करती थी गाइस। और फिर मेरे बच्चे जब गाइस दोस्त बनाने लगे, तो जब दोस्त बनाने लगे तो मैं घर के अंदर देखूंगी गाइस, बाहर नहीं देख सकूंगी। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया। नहीं, पहले फ़ोन तो नहीं रहता था गाइस, पहले जो है चिट्ठी भेजी जाती थी, चिट्ठी, तार, पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी, यही चलता था। तो मैंने अपने पति के जो है चिट्ठी भेजी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं घर के अंदर देखूंगी, बाहर तो नहीं देख सकूंगी, अब बच्चे का बहकने का उम्र है, आप ऐसा करिए घर यहाँ चले आइए, और कुआं खनना है, पानी पीना है तो आइए, जो वहाँ कर रहे हो वो यहाँ भी जो है काम करिए, और क्योंकि हमारा कोई पद है नहीं। तब फिर गाइस उन्होंने बहुत दिमाग से गहराई से सोचा, फिर आ गए, साथ में रहने लगे। तो गाइस बच्चे जो है दोस्त बनाने लगे, तो हम कहा दोस्त बना रहे हैं। तो एक बार मैंने अपने बच्चों से कहा कि सारे दोस्त को ले आओ, एक बार जो है हम आपका बर्थडे मनाएंगे और सब दोस्तों को खिलाएंगे। तो इन्होंने सब दोस्त ले आए गाइस। जब दोस्त ले आए तो दोस्त की मैंने क्वालिटी देखा गाइस, तब उनका कोई बात नहीं है, दोस्त हैं, सब लोग साथ में रहते थे। तो मैंने विचार किया गाइस कि दोस्त स्कूल तक सीमित है, लेकिन स्कूल के बाहर दोस्ती ये सीमित नहीं है। छोटा बेटा मेरा जो था गाइस, वो न बड़ा देखता था, न बूढ़ देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता, वो सबके साथ खेलना शुरू कर देता, बातें करता था गाइस। तो मैं उसको लेकर बहुत परेशान रहती थी, उसको बेलना, डंडा, हाथ से, क्योंकि उसका मन जो है हमेशा खेल में लगा रहता था। तो जब वो बच्चे पढ़ते थे तब ये सब दोस्त आ जाते थे गाइस, मैं फिर ये लोग उठ के चले जाते, मैं 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, तो मैं कुछ बोली नहीं गई। इन लोग जो है इनके दोस्त आए बाहर, बच्चे दोनों घर के अंदर नहीं ले आते थे, जो है जब बड़े हो गए तो घर के अंदर नहीं लेके आते थे। तो मैंने बोला कि जो बाहर बात करते हो घर के अंदर बैठे हो, कहे नहीं मम्मी, घर के अंदर बैठने का मतलब क्या है, घर में बहू बेटी सब हैं, लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, मैं सबका नेचर नहीं जानती, इसीलिए मैं बाहर बात करता हूँ। कहा ठीक है बेटा। फिर गए जो है एक दिन छोटा बच्चा के सारे 4 दोस्त आए, मैंने रोज़ यही चीज़ें देखती थी, तो मैंने कुछ बोली नहीं, बच्चों को जाने दी। फिर उठाई एक डंडा, और फिर मैं जो है खाली जानबूझ के अपने बच्चे के लिए वो डंडा लेके जब झुकी, तो वो जो सारे बच्चे थे वो हम भागे, फिर वो भी भाग के आया। हम कहा पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई छोड़ के क्यों जाते हो। तब फिर उसने कहा कि मैं हेल्थ में ज़्यादा थी, तो बचपना था गाइस, तो कहा मोटी नहीं तो ये सोचती है मैं दिन भर पढ़ूँ, मैं 1 मिनट पढ़ता हूँ तो मुझे हर चीज़ें याद रहती है। और सही बात है गाइस, हर स्कूल में हमेशा हमारे बच्चे जो है ले आते थे, जो है नंबर अच्छा ले आते थे और इनाम भी बहुत अच्छा पाते थे। फिर गाइस तब फिर मैं एक दिन अपने दोनों बच्चों को बैठा के समझाई कि देखो बेटा, तुम एक ब्राह्मण के लड़के हो, ब्राह्मण और छत्री जो है बल से जो है देश की रक्षा करता है, और ब्राह्मण वेद पुराण से सबको मार्ग दिखाता है, और तुम ब्राह्मण हो, भूखे मर जाओगे, जूता नहीं पॉलिश करोगे, तुम ब्राह्मण हो, ठेला नहीं लगा सकते हो, तुम्हारे घर की बहू बेटी बहन सब घर के भीतर भूखे मर जाएंगी। तो यह बातें हमारे दोनों बेटे के भीतर इतना गौर किया गाइस, इतना गौर किया कि मैं बता नहीं सकती। और ये भी मैंने रखा अपने बच्चों के सामने हर बात अपने घर का रखना चाहिए, क्योंकि उनको जानकारी रहना चाहिए। और मैंने ये रखा कि देखो बेटा, आपके पापा कोई पद पे नहीं हैं, कोई परमानेंट उनकी नौकरी नहीं है, वो कैसे कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं, और आप अगर ये नहीं करोगे तो हम लोग जो है आज अभी मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं, कल के जो है बूढ़ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये भी बातें बच्चों को अंदर बहुत जो है उतरी।
देखो गाइस, कितना भी पैसा धन दौलत रहे, कभी एक चीज़ और छुपा के रखना चाहिए कि बच्चों के सामने कभी नहीं ये बोलो ये चीज़ें की कमी है, नहीं है, व्यवस्था करना है, क्योंकि इसमें बच्चों का मनोबल गिरेगा और उनके सामने हर चीज़ करोगे तो नहीं जो है उनका मनोबल गिरेगा। हे गाइस, हर माँ अपनी बेटी के लिए जो है मर्यादा के लिए जो है वो मरती है, लेकिन मैंने अपने दोनों बेटे के लिए मर्यादित जो है मरी थी कि कहीं हमारे बच्चे कुछ ऊंच नीच कर जाएंगे तो बहुत बड़ी मर्यादा चली जाएगी गाइस। तो मैंने अगर कहीं भी गाइस इनको लोग को जो है बर्थडे में जाना है दोस्त को, तो मैं घड़ी बता देती थी कि कहीं मम्मी जाना है, हाँ देख लो घड़ी और जैसे 11 बज रहा है तो तुम्हें ठीक 12 बजे आना है, और अगर 12 बजे इधर उधर हुआ गाइस तो हम पीटना शुरू कर देते थे गाइस। तो बच्चे जिसके घर जाते थे गाइस तो घड़ी देखते थे, तो उनके घर वाले पूछते थे कि बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो, कहीं मेरी मम्मी ने बोला है इतने बजे से इतने बजे आना है। फिर गाइस जो है फिर हम बच्चे अगर ढेर समय बर्थडे में लगा तो बच्चे फिर लौट के चले आए। तो मैं पूछती थी कहीं मम्मी आप तो बोले थे इतने बजे आने के लिए, इसीलिए हम लोग जो है लेट हो रहा था चले आए। बच्चे बाहर भी खड़े रहते थे तो मेरी आवाज़ उनके कान में गूंजती थी, तो ऐसे ही पूछते थे मम्मी बुला रही हो, नहीं तो कहें ऐसा लगता था कि आप हमको बुला रही हो, हम कहा नहीं। फिर गाइस तब मैंने इनको लोग को जो है जब इंटर और हाई स्कूल में चले गए गाइस तो इनके ऊपर काफ़ी ज्ञान हो गया। अब इनके ऊपर जब ज्ञान आएगा तो वो आपको समझाएंगे, खुद नहीं जो है आपकी बातें मानेंगे। तब पर भी मैं इंटर और हाई स्कूल तक इनके लोग के ऊपर चाप चढ़ाई थी गाइस कि अगर कुछ होगा तो पापा बाहर हैं, मैं घर के अंदर और पापा बाहर अगर देख लेंगे या कोनो बात हुई हमसे बताएं तो मैं समझ लेना कि मैं पीटना शुरू करूँगी। क्योंकि हे गाइस, बच्चे खाली माँ हमको डरते थे। अपने इनके पापा जो है बच्चे पैदा हो कि इतने बड़े हो गए, शादी विवाह हो गया, बच्चेदार हो गए, लेकिन आज तक गाइस अपने बच्चों के एक थप्पड़ नहीं मारे और ना कभी डांटे। जो भी हैंडल मैंने किया। फिर गाइस जो है तब बीरू अंबानी यही रिलायंस की जो है मोबाइल स्टार्टिंग किए थे गाइस, तो बच्चे जो है मोबाइल की मांग करते थे। तो मेरे बच्चे हाई स्कूल इंटर हैं गाइस, लेकिन मैंने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया है। मैंने उनसे खुद कहा है कि देखो बेटा मेरे पास मोबाइल नहीं तो हम आपको कहाँ से दे दें जो है। और जो मेरे पास एक मोबाइल, क्योंकि इनके पापा बाहर रहते थे, कोई जो है अतिथि आ गए तो मुझे उनको संदेशा देना है, घर में कुछ सामान है नहीं है वो सूचना करना पड़ता था, ये सामान लेते आना, जो है अतिथि आए हैं। तो उनसे कहती थी कि देखो बेटा अभी नहीं। तो जब ये लोग जो है हाई स्कूल इंटर जब पास कर लिए गाइस, तब बच्चों को हमको तब बड़े बच्चों को बनारस जो है एडमिशन करवाए, छोटे वाले को देहरादून करवाए गाइस। तब हम कहा कि जो है बच्चे बाहर हैं तो छोटे वाले के अंदर मेमोरी में बहुत ज्ञान भरा रहता था। वो कहता था कि मम्मी मैं रोज़ अप डाउन करूँगा बनारस से जौनपुर तक, और भाई दूर रहते हैं उनको एक मोबाइल दे दो तो उनसे उनका हाल चाल मिलता रहेगा, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बेटे को मैंने एक मोबाइल दिया गाइस, ये यह के कारण कि वो जो है देहरादून रहता था, और छोटा बच्चा रोज़ जो है आता था और जाता था। मई जून में गाइस बहुत खलता था, और सबसे ज़्यादा ठंडी के महीना में गाइस मैं जो है दरवाज़ा के करीब बैठ के उसका इंतज़ार करती थी गाइस। इतना ठंडी लगता था, एक माँ का कलेजा जो है क्या होता है। और मैं ये भी सोचती थी गाइस कि मैं थोड़ा समय के लिए सबके निगाह में थोड़ा बुरी बनूंगी, लेकिन रहा सवाल थोड़ा बुरा बन के अगर किसी का भविष्य संवर जाए, अच्छा हो जाए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं हमेशा ये अपने भीतर में रखती थी गाइस कि मैं सबके निगाह में बुरी बनूंगी, लेकिन भविष्य सबका उजाला करके रख दूंगी।
तो मेरे बच्चे ने गाइस बहुत मेहनत की, पढ़ाई की। करने के बाद में गाइस हमारे पास घूस देने के लिए पैसा नहीं था नौकरी के लिए गाइस, क्योंकि उस समय जो है मैं छोटे बच्चों को एडमिशन में 5 लाख रुपया लगाई थी गाइस बनारस में। जो कर्जा ऋण लेके मैं कैसे उस बच्चे को 5 लाख रुपया जो है एडमिशन में लगा था, और छोटे बड़े बेटे को जना कुछ देहरादून में पहचान को जैसे 50,000 रुपया जो है लगा था एडमिशन में, खाली एडमिशन गाड़ी। अब फीस छोड़ो, फीस के लिए जो है गाइस कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाई। लेकिन हमारे बच्चे इतने मेहनत किए थे गाइस कि कंपनी जो है स्कूल में ही सिलेक्शन की। बनारस में छोटे बच्चे को जो है 4 बच्चे का सिलेक्शन किया गाइस। एक जौनपुर का मेरा बेटा, एक बनारस का एक लड़का था, एक जो है मिर्ज़ापुर का था, एक भदोही का था। उस कॉलेज में 4 बच्चे का खाली सिलेक्शन हुआ गाइस। तो मैंने बहुत मेहनत किया था गाइस, और पराये को अपने समझा था। इसीलिए ईश्वर परमात्मा ने मेरे बच्चे के लिए जो है खड़े हो गए, क्योंकि मेरा घूस देने का कोई औकात नहीं थी कि मैं घूस दे के अपने बच्चों को नौकरी लगवा सकूं। पढ़ाना था तो कैसे कैसे हम पढ़ा दिए गाइस, लेकिन नौकरी लगवाना हमारे बस की बातें नहीं थी गाइस। तो हे गाइस, माँ एक गुरु है, माँ है तो माँ के 2 पहलू पर चलना होगा। एक कठोर बनना होगा और एक ममता से बनना पड़ेगा। कठोर बनना पड़ेगा तो उनके भविष्य के लिए, और ममता भरी प्यार भरी हृदय से लगाना वो अलग होता है। क्योंकि पिता कभी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो पिता धन कमाने जा रहा है और रात को लौटता है। और समझ लीजिए गाइस, मैं बम्बई में रहती तो मेरा पति जो है 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे ऐसे आता था, और मैं अपने बच्चों को खिला पिला के उनके इंतज़ार में रहती थी। मैं जानती थी परमानेंट नौकरी नहीं है, कोई पद नहीं है। मैं अपने मेरे पति की जैसा मेहनती आदमी कोई नहीं होगा। हे गाइस, तो जीवन किसी का जो है संघर्ष करने से नहीं छूटता है। संघर्ष करना ही आदमी का जीवन है, और उससे भागना नहीं चाहिए। और आज का जो दौर चल रहा है गाइस, बरोबर चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, बरोबर आपको जो है नज़र रखना है और अच्छी सीख देना होगा, ताकि उनकी भविष्य अच्छी चले और फिर वो अपने बच्चों को दे सकें। क्योंकि देखो, मेरे माता पिता ने मुझे दिया था गाइस, तो मैंने अपने बच्चों को दिया, तो वही मैं आप लोग को जो है ये चीज़ें दे रही हूँ गाइस। क्योंकि धन और संपत्ति ये गाइस आता रहेगा जाता रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, उसका कभी परवाह नहीं करना चाहिए गाइस। परवाह करना चाहिए तो मर्यादा से लेके अपने बच्चों का संस्कार, यही 2 बहुत बड़ी संपत्ति है। कितनी बड़ी ये संपत्ति रुपया है, कितनी बड़ी संपत्ति ये गहना है, कितनी बड़ी संपत्ति जो खेत किसानों का कहा जाता है ये है। ये चीज़ें रहेगी गाइस तो बहुत कुछ है। अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो गाइस लाख संपदा भरा रहे, सब बेकार है गाइस। तो इसीलिए गाइस मैंने 2 पार्टों में बनाई हूँ। और हे गाइस, कहीं से मेरी सुझाव आप लोग को विचलित लगे, खराब लगे, हृदय को पीड़ित करे तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ गाइस। और आप लोग का कुछ सुझाव हो गाइस तो मुझे देना, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें सीखना चाहती हूँ। मैंने अपने लाइफ में मेरा उम्र तो सीखते हुए और संघर्ष करते हुए निकल गया। आप लोग भी अगर और देंगे तो गाइस मैं और सीखूँगी। और हे गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना।